अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। तबस कॉर्नर में आप लोगों को सबको खुशामदीद। आज हम बनाएंगे रोम्पर। आप ये देख सकते हैं मैंने एक टी शर्ट और एक इस तरह से नेकर को ज्वाइन करके रखा है, क्योंकि हमने इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो इतना मैंने इसकी लेंथ और चौड़ाई में कपड़ा काट लिया है। सबसे पहले हम इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। हम इस तरह से कपड़े को बिछा देंगे कपड़े के ऊपर, ठीक है। हमने बड़ा बड़ा कट करना है। हमने शोल्डर रखने हैं 3 इंच और नेक की हमने रखी है कटिंग, मार्किंग हमने करी है 2.5 इंच पे। अब हमने यहाँ पे इसके आर्म होल की गोलाई की शेप दे देनी है, और ये पूरी करने के बाद 5 इंच हो रही है, ठीक है। जिसमें से ऊपर से हमने 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई का भी हमने हटा दिया था। अब आप ये देख सकते हैं 7 इंच पर है, बट मैं इससे थोड़ा सा लूज़ रखूँगी, ठीक है। थोड़ा सा हम लूज़ रखेंगे क्योंकि हमने इसके बीच में हमने बेल्ट डाला है, तो इसकी वजह से थोड़ा लूज़ अच्छा लगेगा, क्योंकि बेल्ट डालेंगे तो उसके अंदर वो आ जाएगा, चुन्नटें आएंगी। आप ये देख सकते हैं इसकी कमर की तरफ से मैंने बिल्कुल शेप नहीं लिया है, बिल्कुल उसे सीधा सीधा हम सिएंगे। इस तरह से हमने जितनी इसकी लेंथ रखनी है उस हिसाब से नीचे तक ले जाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा नेकर के लिए जब भी हम कटिंग करेंगे तो इस तरह से हमने क्रॉस में कटिंग करनी है, क्योंकि ये लड़की का है। लड़के के लिए होता है, बेबी गर्ल के लिए होता है तो हम इस तरह से करेंगे, और बेबी बॉय के लिए होता है तो वो सीधी कटिंग होती है। इस तरह से अब हम इसकी म्यानी की शेप ले लेंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये मैंने कर ली है। अब हम इससे कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मेरी कटिंग, अब हमने यहाँ पे पहले उसके लिए मार्किंग करनी है कटिंग के लिए, ठीक है। वो स्टिचिंग की मार्किंग थी। हमने इस तरह से 1 इंच छोड़ते हुए हमने कटिंग कर लेनी है। अब हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। आर्म होल हमने 5 इंचेस पे रखा है। यहाँ पे हमने स्टेप लगाने हैं, इसकी हमने वहाँ पे मार्किंग की है। ये आप देख सकते हैं हमने आगे पीछे दोनों का हमने नेक हमने सेम साइज़ कट किया है। अब हमने इस तरह से एक इसका पीस हम हटा देंगे, और इस तरह से अब हम ये फ्रंट को डीपली कट करेंगे आर्म होल से, ठीक है। फ्रंट हमेशा डीपली कट होता है, और इस तरह से हमने 1 इंच डीप कट करना है। 1 इंच से थोड़ा कम ही है ये, 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। हमने फ्रंट नेक के लिए इसकी कटिंग करनी है, तो वो हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है वो फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है। अब हम साथ ही साथ हम बचे हुए कपड़े से हम इसकी पट्टियाँ भी काट लेंगे, बटन पट्टी हम लगाने के लिए। हमने 8 इंच 8.5 इंच हमने तकरीबन रखा है, और हमने 1.5 इंच यहाँ से चौड़ा लिया है, ठीक है। ये अब हमारे डबल कपड़ा है, आप देख सकते हैं। अब इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया है, तो ये 4 तह में आ गया है कपड़ा। तो ये हमारी ऊपर नीचे दोनों की पट्टी बन गई है। ये आप देख सकते हैं ये हमारी 2 पट्टियाँ तैयार है। अब हम थोड़ा सा कपड़ा और लेंगे स्टेप्स के लिए, क्योंकि हमने बीच में जो बेल्ट बनाना है उसके लिए हमने 2 स्टेप्स लगाने हैं। बेल्ट भी हम जस्ट सिंपल सा हमने मुड़ा के कपड़े को इसी कपड़े का हम बनाएंगे, ठीक है। वो बिल्कुल सिंपल सा ही होगा। आपने जस्ट इस तरह से मुड़ा के ही, इसी तरीके से मुड़ा के हमने थोड़ा चौड़ा सा और एक सिलाई लगा के हमने करनी है, तो वो तकरीबन समझिए एक तरह से छोटे बच्चे का बेल्ट बन जाएगा। ये हम सबसे पहले स्टेप कर रहे हैं। हमने स्टेप बना के रख लिया। 2 स्टेप बनेंगे इसमें, एक इस कमर की तरफ आएगा और एक उस तरफ सिलाई की तरफ जो होती है उस तरफ आएगा, ठीक है। अब हमने एक तरफ की इसकी सिलाई करके इसे ज्वाइन कर लेना है। फिर इसके बाद हम इसकी गला पट्टी, मतलब जिसकी बटन पट्टी है, गले का काम है, हम वो करेंगे, और इसमें हम सादी पाइपिंग लगाएंगे। हम पूरे में इसकी सादी पाइपिंग लगाएंगे, ठीक है। हमने ये देखिए नीचे तक हमने सिलाई कर ली है। अब ये सिर्फ हमने एक हिस्सा करा है। अब आप ये देख सकते हैं जो इसका ये हिस्सा है, हमने इसे बिल्कुल आप जिस तरह से आपको समझ में आए, जिस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं, जिस तरह से आपको हो सकता है कि हाँ यही जगह पे हमने रखना है, तो उस तरह से आप कर लेना। मैंने इस तरह से मुझे मुनासिब लगा, यहाँ पे ये जगह है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप्स काट के इस तरह से, ठीक है। आप तकरीबन 1.5 इंच का ले लें, 1.5 से 2 इंच आप कट कर लें, तो वो मुड़ेगा भी, तो आपका वो छोटा सा बन जाएगा, ठीक है। फिर हमने ज़्यादा चौड़ा बेल्ट नहीं रखना है। तो इस तरह से हमने इसे यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। पहले हम एक हिस्सा ज्वाइन करेंगे और दूसरा हिस्सा हमने बाद में करेंगे। पहले हम इसकी गला पट्टी बनाएंगे, उसके बाद हम दूसरी तरफ इसकी फ़िटिंग की सिलाई लेंगे।
ये मैं आपको बता दूँ, ये 3 साल की बच्ची का है तकरीबन। ये 3 या 3.5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं हम। अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका सिखाया है रोम्पर का, कि आप कोई भी टी शर्ट और ना जो आपका जो भी नेकर हो जिस साइज़ का भी, उन दोनों को एक पिन से जॉइंट करके आप रख के आराम से कटिंग कर सकती है। अब हमने इसका सीधा साइड लेना है, ठीक है। आपने याद रखना है क्योंकि हमने आर्म होल में कट डाला है, तो हमने सीधा साइड लेना है। ये हमारा सीधा साइड है। इस तरह से हमने इसको मेजर करके ना सेटिंग से हमने रख के बैलेंस करके इस तरह से हमने दोनों इक्वली करके हमने रख के इसको प्रेस कर लेना है, ताकि एक लाइन सी बन जाए इसके सेंटर में, क्योंकि हमने बटन पट्टी के लिए यहाँ पे कटिंग करनी है। ठीक है, अब हमने देखना है हमारी पट्टी कितनी कटी हुई है। अब हम आपको इंची टेप से नाप के दिखाते हैं। ये तकरीबन कटी हुई है 8 इंच, ठीक है। 9 इंच, सॉरी 8.5 9 के बीच में है, बट हमने 7 इंच तक का हमने रखना है, क्योंकि हमने गला भी गोल रखा है, ठीक है। तो आराम से बच्चे का इजीली चला जाएगा। हमने इस तरह से कर दिया है। और अब आप देख सकते हैं जो हमारी लाइन बनी हुई है उससे हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए एक तरफ से हमने कट करना है, ताकि हमारी बटन पट्टी रखे। अब हमने यहाँ पे पट्टियाँ बना लेनी है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, एक हमने चौड़ा रखना है जो ऊपर की तरफ आता है, जिसमें काज होता है। काज पट्टी के लिए हमने एक चौड़ी पट्टी बनानी है, और जो बटन पट्टी होती है नीचे की टिक पट्टी, उसके लिए हमने थोड़ी छोटी बनानी है, ठीक है। अब आप ये देख लें। अब हम इससे बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, आपको मैं करीब से करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन, ये आपको ना वो हो जाए, ध्यान रहे। देखिए इस तरह से हम फोल्ड करके हम इस पर प्रेस कर लेंगे ना, तो क्या होगा, कपड़ा है ना एक दूसरे से मिल जाएगा। तो आपको सिलाई के वक्त परेशानी नहीं होगी, वरना आपको सिलाई के वक्त बड़ी परेशानी होगी। और किसी तरह का ग्लू वगैरह यूज़ करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि हम प्रेस करके उस पर एक लाइन दे सकते हैं और कपड़ा एक दूसरे से मिल जाता है। देखिए इस तरह से हमारी ये बटन पट्टी तैयार हो गई है, और हमारी काज पट्टी भी तैयार ही है तकरीबन। उसे भी हम इस तरीके से ही बिठा लेंगे। बटन पट्टी थोड़ी छोटी होती है चौड़ाई में, और काज पट्टी बड़ी होती है चौड़ाई में, चौड़ाई में ना ज़्यादा होती है। देख रहे हैं आप, सेम हमने इसका साथ भी वही किया है। अब आप ये देख रहे हैं हमारा, अब मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। देखिए इधर एक तरफ हमने थोड़ा सा ज़्यादा हमने कपड़ा छोड़ा है, ठीक है, बिल्कुल ज़रा सा हमने मामूली सा। तो जहाँ हमने ज़्यादा कपड़ा छोड़ा है जो कटिंग करने में, उधर हम ये छोटी पट्टी लगाएंगे, ठीक है। और ये मोटी वाली पट्टी है हम इस तरफ लगा देंगे, सही। उधर हम थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कपड़ा अंदर का ले लें, कपड़े का अपना कमीज़ का, तो कोई उसमें नहीं है इशू। बट ये जो जहाँ हमने थोड़ा थोड़ा छोड़ के हमने कटिंग करी है ना, वहाँ पे हमने ये छोटी पट्टी लगानी है, और उसी जो हमने कपड़ा छोड़ा है उसमें ही हम लगाएंगे, ताकि जो हमारी बटन पट्टी है वो सेंटर में आए। अब यहाँ पे हम कट कर लेंगे, बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे कट कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारी बटन पट्टी उस तरफ आ जाए। चाहे आप पहले कट कर लें, चाहे आप बाद में कट करें, आपके ऊपर है। इस तरह से हमने कट कर लिया है, और हमने इसी नीचे तक ले गए हैं, ठीक है। ये हमारी एक तरफ की पट्टी हमारी तैयार है। अब हमने सेकंड पट्टी को किस तरह से लगाना है आप ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने सेकंड पट्टी हम इस तरह से लगाएंगे कि बटन पट्टी नीचे से इसके साथ ही ज्वाइंट हो जाए, और एक तरह से एक ही शेप में आ जाएगी। मतलब जो नीचे की तरफ जो बटन पट्टी के अक्सर बना हुआ होता है, 1 इंच का पैक होता है, वो भी हमने करना है, ठीक है। यहाँ पे देख लें आप, जितना आपका कपड़ा अंदर की तरफ जा रहा है उतना आपको कट लगाना है, और इस तरह से दोनों को सही से बिठा लेना है। ये देखें, आपने इस तरीके से करते हुए बिठाना है, वरना ये आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ऊपर नीचे सिलाई हो जाएगी, तो बड़ा आपके लिए फिर खुलना बड़ा मसला बन जाता है। और कभी हो भी जाए तो कोई इसमें इतनी ज़्यादा वो बात नहीं होती है, आप थोड़ा सा खोल के फिर आप सेट करके लगा सकते हैं, तो वो हो जाएगा। इस तरह से हमने
नीचे से हल्का सा मोड़ लिया है, ठीक है। अब ये इस तरह से हमने इसको टर्न किया है और इन दोनों को इक्वली रखेंगे हम कपड़े को, कपड़ा आगे पीछे ना हो, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से हमने कॉर्नर पे लाए हैं और यहाँ 1 इंच, तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक का हम इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स सा बना लेंगे अपनी सिलाई से। चाहे तो आप है ना सिंपल सा भी बना लें, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने बनाया है और यहाँ पे भी डिज़ाइन होती है सिलाई से ही, वहाँ पे त्रिकोण टाइप का बनता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको जब बेबी बॉय का मैं आपको सी के दिखाऊँगी, उसमें बना के दिखाऊँगी। अब ये देखिए हमारी बटन पट्टी बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसका सेकंड पार्ट जो हमने फिटिंग का है वो हमने जोड़ लेना है, तो हमारा रोम्पर शेप में आ जाएगा। फिर हमने यहाँ से जोड़ना है और फिर हमने इसका ये जोड़ लिया हमने इसके कंधे भी जोड़ लेने हैं। ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने म्यानी की सिलाई लेनी है, ठीक है। यहाँ हमने सब में पाइपिंग लगानी है, हम सब में पाइपिंग अटैच करेंगे। आप ये देख लें, हम इस तरह से हम इसके गले में, हम इसके है ना आर्म होल में, हमने सब में इस तरह से डबल इस तरह से रखते हुए हमने पाइपिंग अटैच कर लेनी है। और जस्ट अब हमने इसकी म्यानी की सिलाई लेनी है। इसके बाद हमारा रोम्पर बिल्कुल रेडी है। आप चाहे इसके ऊपर कोई भी आप है ना बटन लगा लें। और सिंपल सी हमने 2 इंच, हमने 4 इंच हमने चौड़ी पट्टी काटी है और उसे हमने डबल करते हुए जस्ट एक सिलाई कर लेनी है, जिसका बीच का बेल्ट बन जाएगा। देखिए बिल्कुल इजी है, आपने इस तरह से रखते हुए कर लेना है और ये आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इसके आर्म होल में, इसके नेक में, फ्रंट बैक सब में हमने इस तरह से सिलाई ले लेनी है, पाइपिंग लगा देनी है। अब जस्ट हमने इसकी म्यानी पे सिलाई लेनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करके अपने पसंद का इजहार कर सकते हैं। और अगर कुछ चीज़ पूछना चाह रहे हैं, अगर कहीं कोई मेरी मिस्टेक रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। नया नया मेरा चैनल है तो ज़ाहिर सी बात है, इंसान हूँ, गलतियों से ही सीखता है इंसान। इस तरह से हमने इसकी नेक पे भी पूरा राउंड घुमाते हुए पूरी पाइपिंग हमने अटैच कर लेनी है, ठीक है। बिल्कुल एक तरफ से आप लेंगे तो आपकी पाइपिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगी। और ये पाइपिंग जो होती है ये बड़ी है ना, बस ये बड़ी ऐसी होती है कि संभल संभलती है, क्योंकि कॉटन या जो दूसरा कपड़ा होता है वो फिर भी संभल जाता है, ये नहीं संभलती है। इसे बड़ा तरीके से लगाएगा, क्योंकि अगर आप इसको खोल के दोबारा अटैच करेंगे ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। देखिए ये हमारा नेक हमारा बिल्कुल रेडी है। इस तरह से हमने जो इसका कॉर्नर है, कॉर्नर पे हल्का सा मुड़ाते हुए हमने पाइपिंग को अटैच करके हमने पूरा इसका नेक रेडी कर लेना है। आप चाहे आप कोई भी इस पर बटन लगाने, मेरे पास सिंपली से जो बटन रखे हुए थे वही मैंने इसमें लगा दूँगी मैं, ठीक है। आर्म होल पे भी हमने सेम कर लेना है। अब हमने ये सब कर ली है और अब हम इसे, इस्त्री हमारी बहुत अहम है यहाँ पे, क्योंकि हमने प्रेस करके इसकी पाइपिंग को बिठाना है। अगर हम बिठाएंगे नहीं तो ये पाइपिंग ऊपर नीचे रहेगी, मतलब सही नहीं रहेगी, इक्वली नहीं आएगी और अच्छी शेप में भी नहीं आएगी और आपको अच्छी भी नहीं लगेगी। देखें इस तरीके से हमने इसे बिठाना बड़ा ज़रूरी होता है पाइपिंग को। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल सा सी रहे होंगे तो उसमें इतना इशू नहीं होता। देखिए इस तरह से हम बिठा देंगे तो पाइपिंग हमारी बैठ जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो इसमें टच बटन भी लगा सकते हैं, चाहते हैं तो वाले बटन लगा के आप कांच पट्टी करवा लें, कांच करवा लें।
मैं सिंपली जो मेरे पास बटन पड़े हैं वो लगा के इसका काज कराऊंगी और सिंपली इसका मैं एक छोटा सा हेयर बैंड भी तैयार कर दूँगी। हेयर बैंड के लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह वो जल्दी होगा और भी मैं हेयर बैंड के आपको चीज़ें बताऊँगी क्राफ्ट। तो इस तरह से हमारा पूरा रॉम्पर जो है रेडी हो गया है, आप ये देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, आपको ये बता दूँ, इस तरह से मैंने वो बना के इसकी है ना पॉकेट में लगा दी है, पॉकेट भी लगाई है और इसका ये थोड़ा सा छोटा सा मैंने हेयर बैंड बनाया है। हेयर बैंड की मैं वीडियो अलग से अपलोड करूँगी, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से हमें खुशी होती है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। तो हमें ज़रूर याद रखिएगा, बाय।